हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन एक ओपन रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स सी देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। एक ओपन रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, आप लोगों के कनेक्शन में चल क्या रहा है राइट नाउ, ठीक है। इस वक्त मेरे व्यूअर और इनके पर्सन के कनेक्शन में क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उनके पार्टनर के साथ इस वक्त राइट नाउ। आप लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, प्लीज ओपन माइंड होके देखा करें, ठीक है। तो मेरे व्यूअर के कनेक्शन में राइट नाउ क्या चल रहा है। आप दोनों डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है। साइलेंटली आप लोग कुछ कंप्लीट करके अपनी अपनी लाइफ में आप लोग जैसे अपनी जिंदगी में रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ कंप्लीशन हो चुका है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ न्यू फेज, बहुत फिक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फिक्स टाइम है, जैसे आप ये डिवाइन टाइमिंग थी चीज़ों को आप लोग का ऐसे सेपरेटेड होना और कुछ न्यू स्टार्ट करना। अपने एक इनर सोल सर्चिंग चल रही है, एक इनर सोल सर्चिंग के बाद एक मतलब कि आप लोग कोई रास्ता देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई रास्ता अपने कनेक्शन के लिए, अपनी लाइफ के लिए कोई सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं अपने सेल्फ पे और अपने अपने अपनी लाइफ के अब देन क्या करना है, जो होना था वो हो गया, इस तरीके के सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में कुछ एक दूसरे के बीच आप लोग को क्लोजर मिला है या कंप्लीशन मिला है, किसी तरीके से पता चल चुका है शायद ये कनेक्शन आप आगे नहीं चल सकता, या अब इससे ज्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं हो सकती, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। या तो आपको पता चल चुका है इससे ज्यादा अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पर्सन को पता चल चुका है कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। मतलब कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ इससे ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता था, जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो आप दोनों ही मुझे साइलेंट नजर आ रहे हैं, सेपरेटेड नजर आ रहे हैं, और मतलब कि आगे के लिए एक फर्दर क्या करना है, नेक्स्ट क्या लाइफ कहाँ जानी है, अरेंज करनी है मैरिज, किस तरफ जाना है, रिलेशनशिप ये पर्सन वापस आएगा ही नहीं आएगा, एक सोचों में गुम है, ठीक है। स्लो स्लो स्टेप ले रहे हैं सोल सर्चिंग के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होके एक फर्दर चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग चल रही है, बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। डार्क साइड आपकी लाइफ की खत्म हुई है, एक इनर सोल सर्चिंग चल रही है, बहुत सीरियस आपके पार्टनर भी सीरियस हुए अपनी लाइफ को लेकर, इस जर्नी को लेकर और अपने आप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे आप बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं, ठीक है। सीरियसली आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्या आ सकता है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस, इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके का आप लोग का नेचर नजर आ रहा है, ठीक है। बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मतलब कि आपके पर्सन ऐसा हो सकता है मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे हैं और आप भी मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब ये मैरिज और कमिटमेंट करनी कैसी है, आप अपने इर्द गिर्द जिन ऑप्शंस को, जिन लोगों को, जैसे आपकी फैमिली हो गई जो ट्राई कर सकती है, जो कर सकती है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एट दी एंड घूम फिर कर आप दोनों को एक दूसरे का ही ख्याल हो रहा है, ठीक है। ख्याल आ रहा है, आपके ऑप्शंस होंगे, आप उनको देख रहे होंगे, लेकिन जो आपको कंफर्ट आपके पर्सन के साथ मिलता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन इस पर्सन के साथ मिलती है, और वो कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। ऐसे ही आपके पर्सन की लाइफ में लाख ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये फिर भी सिंगल है। ये पर्सन कहने को तो बहुत कुछ है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को भी एक ही चीज फील हो रही है कि वो सेटिस्फेक्शन और वो कंफर्ट आपके साथ है। इस पर्सन का जो आप लोगों ने क्रिएट करा था बहुत टाइम से, बहुत टाइम, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड आप लोगों ने इस कनेक्शन को दिया, जो आप लोगों के बीच आप लोग को जो एक कंफर्ट जोन मिला ना, आप लोगों को इतनी, जैसे हर कनेक्शन में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। मैरिज करने के बाद ये मत सोचें कि लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं आते, ठीक है। एक डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं आती। बहुत सारे मैरिज वाले भी हैं जो इस रीडिंग को देखते हैं और अपनी लाइफ में मैरिज में होते हुए भी स्ट्रगल से गुजरते हैं, ठीक है। सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है, चीज़ें एंड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है। और ऐसे ही एक रिलेशनशिप वाले होते हैं, चाहे दूर रह रहे हो, सेपरेटेड अपने अपने घर में रह रहे हो, लेकिन फिर भी जो एक दिल से जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। जैसे एक ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है,
ठीक है, मैं इस पर्सन को इस टाइम पे मैसेज करूंगा तो मुझे इतना अंदाजा हो जाता है। अगर मैंने 424 पे मैसेज करा है तो मुझे 426 तक इस पर्सन का जवाब मिल जाएगा। एक एक्सपीरियंस, एक थॉट आपका, जो आप उस सामने वाले पर्सन को जो अपनी इंट्यूशन से समझ सकते हो, उसके साथ रह रहे कि उसके बिहेवियर को समझ सकते हो। ये भी पता होगा अगर मैंने इसको मैसेज कर दिया तो ये सीन करके छोड़ देगा। इतना आप लोगों को एक दूसरे के बारे में अंदाजा है, और आपके पार्टनर को इतना पता होगा अगर मैंने उसको एक मैसेज कर दिया कि यार मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आप वो हेल्प करने को भी रेडी हो जाएंगे। तो ये भी पता होगा। कहने का मकसद ये है, एक जो आप लोगों को जो एक दूसरे से जो एक कंफर्ट मिलता है ना, चाहे आपको इस पर्सन के नेगेटिव माइंडसेट से मिलता है, चाहे आपके पार्टनर को आपके पॉजिटिव माइंडसेट से मिलता है, लेकिन एक कंफर्ट है। आपको पता है ये पर्सन आपको आपको आ, आ, आप, आपके साथ जो है ना कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी वे में। ये आपको आपके साथ ये बोल सकता है नेगेटिव, ठीक है, ये आपको छोड़ सकता है, लेकिन ये आपके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जानता है आप एक जेन्युइन और एक अच्छे इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। इतना ट्रस्ट है। जो वो ट्रस्ट है ना, वो किसी और एक दूसरे पर्सन पे, एक न्यू पर्सन पे आप दोनों करने से डर रहे हैं, ठीक है। वो ट्रस्ट आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है इस टाइम फ्रेम पे। आप लोग के रिलेशनशिप में ये चल रहा है, सेपरेटेड है, अपने आप को अपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी खुद ब खुद अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोनों की जिंदगी में स्टेबिलिटी लाने का एक ही जरिया, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप भी यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, बात दोनों करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में जो चल रहा है कि आप दोनों बात दोनों ही करना चाहते हैं, दोनों चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है, लेकिन दोनों ही डर रहे हैं। अगर मैसेज कर दिया तो सामने से ये जवाब आएगा, आप कह रहे हैं अगर मैसेज कर दिया तो सामने से वो जवाब आएगा। तो ये इस तरीके का आप लोग का थॉट प्रोसेस हुआ है। तो आप भी एक फेयरफुल सिचुएशन में, आपको भी डर है कि मैसेज कर दिया तो ये होगा, आप बोल रहे मैसेज कर दिया तो वो होगा, तो वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। दोनों ही वेट करना प्रेफर कर रहे हैं कि वेट करना चाहिए हम दोनों को। वेट मतलब कि आपके पर्सन वहां वेट कर रहे हैं, आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि मैसेज आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए, रियलाइज हो जाएगा खुद, ये पर्सन टेक्स्ट कर देगा, मैसेज कर देगा, अकेला फील करेगा, या कुछ इस पर्सन को समझ में आएगा, खुद कांटेक्ट करेगा। तो ये वाली एनर्जी, हाँ देखें, कम्युनिकेशन का वेट है आप दोनों को यहाँ पर। कम्युनिकेशन का मुझे एक इंतजार आप दोनों की लाइफ में नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी लाइफ को अपनी अपनी जगह बैलेंस कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आप लोग ढूंढ रहे हैं। फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अपने आप को बहुत अपने के ऊपर इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। बात करना दोनों का है पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पार्टनर भी उतनी ही बात करना चाहते हैं जितनी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, दोनों को फेयर है। आप लोग फेयरफुल हो चुके हैं, क्योंकि पास में बहुत कुछ आप लोग के बीच मैस क्रिएट हो चुका है। उस मैस की वजह से आप लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि क्या करें, बात करें तो कैसे करें। आपको लगता है ये पर्सन समझता नहीं है, हमेशा रिजेक्ट करता है। इस पर्सन को लगेगा कि पता नहीं अब क्या कुछ हो चुका है, मैं जाऊं किस मुंह से जाऊं, ये पर्सन जा रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं कि मैं इसको रोक सकूं। मतलब कि मैंने इस रिलेशनशिप में मेरा इतना हक ही नहीं है कि मैं इस पर्सन को रोक सकूं। किस हक से रोकूं कि मैंने तुम्हें पेन दिया, रुक जाओ, कि मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करा, रुक जाओ, मैंने तुम्हें नेगेटिव कहा लोगों के बीच बैठकर, रुक जाओ। कैसे रोकेगा ये पर्सन? तो इसके माइंड में बहुत से सवाल चल रहे हैं। इसका हक खत्म हो चुका है आपको रोकने का, इसका हक नहीं रहा, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके बहुत ज्यादा हर्ट, पेनफुल फील कर रहे हैं। रिस्क टेकिंग करना आपके लिए, आपके पर्सन यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर ने पास में कभी रिस्क टेकिंग नहीं करी इस रिश्ते में, कभी लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, कभी जैसे आपके पर्सन को हमेशा लगता रहा रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं तो मैं रिस्क टेकिंग करूँ क्यों, ठीक है। ये पर्सन अब बेहद जैसे हर्ट और पेन फील कर रहा है। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। ये अपनी तरफ से अपने आप को, चाहे ये सिचुएशन बने ना बने, एक सोल सेटिस्फेक्शन के लिए ये खुद से कहना चाहता है कि हाँ तुमने ट्राई किया था। कि वो मुझे आपके पर्सन में बात नजर आ रही है। आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ अरसे बाद जाऊँ अपनी जिंदगी में, अगर मैं 80-85 का हो जाऊँ तो ये चीज़ सोचूँ, हाँ मैंने एफर्ट किया था उस पर्सन के लिए, हाँ मैंने मैसेज किया था, हाँ मैंने एक दफ़ा अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैंने अपनी अपॉलॉजी दी थी इस पर्सन को, ठीक है। उसने नहीं माना, अब वो जाने, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत बहुत ज़्यादा किया था। एक मेरे अंदर एक काश नहीं रह जाएगा, मेरे अंदर एक डिज़ायर नहीं रह जाएगी, काश मैं बात कर लेता, शायद आज मैं यहाँ ना होता जहाँ उनको लगता है वो जहाँ जाएंगे। मतलब कि थोड़ी सी पोजेसिवनेस, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, थोड़ा सा रिग्रेट, गिल्ट, उसके साथ फिर संभलना भी है, खुद को समझना भी है, इतना डाउन भी नहीं फील करवा सकते, क्योंकि मतलब कि ये पर्सन आपके सामने एक बहुत बुद्धबार पर्सन है। मतलब कि बुद्धबारी का मकसद ये होता है समझदार, अथॉरिटिव पर्सन। ये कैसे अपने आप को इतना डाउन कर दे, इसको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप पे, हार्ड वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, ठीक है।
एक हार्ड वर्क करना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब आप काम नहीं कर सकते, अब आप चाहते हैं बैलेंस होना है तो बैलेंस हो जाए, मतलब कि जो भी आपकी फर्दर फ्यूचर को लेकर डिमांड है, कमिटमेंट हो जाए, या तो आप लोग एंगेज हो जाए या आप लोग रिलेशनशिप में आ जाए, अब ये हो जाए, कुछ अल्टीमेटली कुछ डिसीजन लिया जाए। अब आप मेहनत नहीं करना चाहते, इस पर्सन को पता है अगर मैं रिस्क टेकिंग करूंगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, ठीक है, मतलब कि कंप्लीटली एफर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीटली अपने आप को डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा। आपके पर्सन ये चीज सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में बहुत एक लिटरली आपके पर्सन के माइंड में 24/7 चल रहा है, एक मैसेज तो कर दूं, एक टेक्स्ट तो कर दूं, आना ना आना, मेरी इसका जवाब इस पर्सन को देना ना देना है, मेरी मैं एक अपॉलॉजी तो दे दूं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेरी माफ़ी को कबूल करेगा नहीं करेगा, या मुझसे बात करेगा नहीं करेगा। अगर एक शायद ये माफ़ी ना मांगे, शायद आपको हाय बोल दे, हेलो बोल दे, कैसे हो, कैसी हो, ऐसा कुछ मैसेज कर दे, इसको ये इससे झुका नहीं जा रहा, इससे अपने आप को डाउन नहीं किया जा रहा, जानता है गलती रही है, जानता है इसने गलत कर दिया है, लेकिन क्योंकि एक अथॉरिटिव पर्सन है, ठीक है, बहुत एक अथॉरिटिव फिगर है, हमेशा इसने आपसे रिस्पेक्ट ली है, कैसे झुके आपके सामने, कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, क्योंकि कभी नहीं करी वो इसने, ठीक है। तो ये वो वाला है कि आपको मैसेज कर दें, फिर एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है, डिस्टेंस को कवर करना चाहता है, डिस्टेंस से चाहता है ये रिश्ता डिस्टेंस से बाहर निकले, विजडम से काम ले रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने किसी ना किसी से एडवाइस ले सकता है, भाई किसी से कोई ना कोई पर्सन, कोई मेंटोर है या कोई करीबी फ्रेंड है जिससे ये एडवाइस ले रहा है कि मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, मेरी हेल्प करो, ठीक है, मैं क्या करूँ इस पूरी सिचुएशन में। तो आपके पर्सन इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसाइड करेगा, ठीक है, सडन एक्शन हो सकता है लेकिन बहुत सोचा समझा एक्शन होगा, कुछ प्लानिंग के साथ, सरप्राइज प्लानिंग के साथ हो सकता है वो मैसेज, वो टेक्स्ट। उसके बाद इसको फर्दर क्या करना है इस रिश्ते में, खाली मैसेज नहीं करना, ये सोच रहा है उसके बाद देन क्या, ठीक है, अगर किसी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो बोला उसके बाद क्या करोगे, इस इंसान को रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सोचना भी तो तुम्हें पड़ेगा ना, क्या सोचोगे तुम। बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, स्लो आ रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको कहेगा वो निभाएगा, ठीक है। इसने पास में जितने झूठ, जितनी नेगेटिविटी आपके साथ करनी थी कर ली, ये अगर अब आपसे इंटरेक्ट करेगा तो बहुत एक मतलब कि एक ऑथेंटिक, मतलब कि एक बहुत रियलिटी बेस्ड बात होने वाली है, एक ट्रांसपेरेंसी रखने वाला है, एक ऑथेंटिक बातें होने वाली है आप लोग के बीच। पास्ट की तरह ये आपको चीट या झूठ या लाइस में नहीं रख सकता, ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसकी सोल नहीं चाहती कि आपसे झूठ बोले, नेगेटिविटी करे या कुछ भी अब आपसे छुपाइए। अब जो भी होगा बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी आप दोनों के बीच, क्योंकि इस पर्सन को पता है इस पर्सन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, ठीक है, इसने जो कुछ भी दिया आपको लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सोच रहा है डीप डाउन, लेकिन इसको एक अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है, आपने हमेशा इस पर्सन को आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, हमेशा वो वर्थ, वो वैल्यू दी है, चाहे मेल या फीमेल है। अब फीमेल फिगर भी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाती है, क्योंकि उनको एक तरफ से बहुत मिल रहा होता है, उनको हमेशा उसी तरीके के बिहेवियर की आदत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, कर्मा। इस पर्सन का कंफर्ट जोन तोड़ना था, जो भी ये इसके अंदर इसका ईगो ब्रेक करना था कर्मा ने, ठीक है। इस पर्सन का जो कर्मा था वो ईगो ब्रेक करना था, वो ईगो में था ये पर्सन, बहुत टाइम से, बहुत पास्ट टाइम से इसने अपनी लाइफ में ईगो में रहा है, ईगो की वजह से बहुत सी चीज़ें इसने अपनी ज़िंदगी की डिस्टर्ब करी, ख़राब करी। कुछ कर्मा ब्रेक होगा जब ये पर्सन अपनी आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेगा, अपनी तरफ से एक एक्शन लेगा, ठीक है। ये कर्मा ब्रेक होगा जब ये न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, तो बहुत क्लियर कट साइकिल स्टार्ट होगी, बहुत ब्लंट, ठीक है। एक कर्मा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं आपको क्या कह रही थी, कर्मा क्लियर होगा, ठीक है, एक कार्मिक चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलेगी, कर्मा बिल्कुल कट हो जाएगा, जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी इस रिश्ते की, जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, अपने एक ईगो सेल्फ से बाहर निकल कर रहेगा, ठीक है। बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड रहता है, क्योंकि इस पर्सन का ये पर्सन बहुत टाइम से किसी से वनरेबल नहीं हुआ है, इसने खुलकर अपने दिल की बातें नहीं करी, इसने कभी किसी के बहुत टाइम से इसने किसी ऐसे पर्सन इसको कोई अपनी लाइफ में ऐसा मिला ही नहीं, या तो इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसने खुलकर बात नहीं करी, ठीक है, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में ही रहता है कि सामने वाला धोखा दे देगा, सामने वाला मेरा फायदा उठाएगा, मैं अगर उसके सामने इमोशनल हो गया तो मेरा मजाक उड़ाएगा, ये मेरी वीकनेस है। ऐसा हो सकता है इसने किसी कनेक्शन में अपनी लाइफ में अपने आप को वनरेबल करा, अपनी वीकनेस उसके सामने रखी, उस इंसान ने इसका इस्तेमाल करा, इसको हर्ट करा, उस वीकनेस से चलते इसके उस इमोशनल जेस्चर के चलते उस इंसान ने इसको तकलीफ दी, वुंडेड एनर्जी में डाल दिया, तो इसने क्या अपने आप को क्या एक ईगो में कर लिया,
मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए सामने वाले, और फिर आप सामने से ऐसे ही मिल गए, शायद कहीं ये नरम हो जाता, आप इसकी आदत ना डालते। बहुत सालों की आदत है ये इस पर्सन की, कर्मा ब्रेक होना है, क्योंकि इसने बहुत टाइम से खुद को अपने आप को इतना हार्ड बना लिया, इतना होल्ड करके रखने लग गया अपने अंदर हर चीज। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। ये पैशन हो, इमोशनल हो, ये होल्ड कर लेता है, बताता नहीं है, ये बहुत टाइम तक चल सकता है, शायद पूरी जिंदगी भी ना। इसके अंदर ऐसी आदत है, अगर डेस्टिनी जिंदगी में कुछ ऐसा लिखा हुआ, इसने बहुत सी चीजें अभी तक छुपाई हुई हूँ, दबाई हुई हूँ। ये वो पर्सन है, चीजें हाइड करता है, अपनी लाइफ रिलेटेड, अपनी जिंदगी रिलेटेड, अपने पास्ट रिलेटेड, कुछ भी आपसे डिस्क्लोज नहीं करेगा, खुलकर बात नहीं करेगा, वो पर्सन हो सकता है। क्योंकि इसको कोई कर्मा ब्रेक करना है, मतलब कि इसकी तरफ से फर्स्ट इनिशिएट, इसकी तरफ से अपनी इमोशनली वनरेबल होना, ये कर्मा ब्रेकिंग साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल है, ये सर्कल है जो ब्रेक करेगा ये अपनी तरफ से, ठीक है। जो उसको करना इंपॉर्टेंट है, जब तक एक साइकिल खत्म नहीं हो सकती, पास्ट साइकिल, पास्ट सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकती, एक फेज न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक ये कर्मा ब्रेक नहीं करेगा आपकी तरफ, खुद की तरफ से एक इमोशनल होकर मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको इमोशनल अटैचमेंट से डर लगता है, ये इमोशनल अटैचमेंट से घबराता है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट की जरूरत होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है, उसमें लव की जरूरत होती है, उसमें वनरेबल करना पड़ता है दोनों दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टनर को एक दूसरे के सामने बिल्कुल अपने आप को एक मतलब के ओपन अप होना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को क्लियर कट डिस्कस करना पड़ता है। तो उसको डर लगता है, वो चीज़ इसको खौफजदा करती है, ठीक है। वो चीज़ इसको मेंटली भी ब्लॉक कर देती है, ये इसका दिमाग इसको ऐसे मैनिपुलेट करता है, देखो तुम जाओगे वो मना कर देगा, देखो तुम जाओगे फैमिली नहीं मानेगी, देखो तुम जाओगे मतलब कि यहाँ पर कास्ट डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा, उसके पास कम पैसा है। तो माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट करता है इस पर्सन को, ये क्या करता है, होल्ड कर लेता है, ये रुक जाता है, ये दिमाग की बात सुनता है, और वो चीज़ ईगो बनती रहती है, ठीक है। ये अपने ऊपर एक जैसे लाइक अ कोकोनट, अंदर से सॉफ्ट है, लेकिन एक ऐसी शील्ड बना लेता है अपने इर्द गिर्द कि लोग इसको बहुत एक नेगेटिव पर्सन, एक नेगेटिव इमेज इसकी सोसाइटी में बनने लग जाती है। इसके ऊपर, इसके साथ आपके साथ भी यही हुआ, एक नेगेटिव इमेज बनी आपके सामने इस पर्सन की, क्योंकि इसने अपना वो साइड दिखाया जो बहुत ज्यादा हार्ड था, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, जिससे आप इसको तकलीफ नहीं करते, इसको बुरा बोलते, ठीक है। मतलब कि आप तकलीफ, इसने पहुंचाने का आपको मौका ही नहीं दिया, इसने उस दिन तय करा जब इसके इमोशंस के साथ खेला गया, जब इसकी लाइफ में डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी आई, जब इसको इसकी कमियों को गिनवाया गया, जब इसको बताया गया तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है, तो इसने सब कुछ, इसने बोलना ही बंद कर दिया, दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, दुनिया को अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दी, दुनिया से डिस्क्लोज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया, क्योंकि इसके दिल को कुछ बातें बुरी लगी हैं, शायद ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, इसके पास बुनियादी जरूरियात नहीं थी, ऐसा हो सकता है सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। ऐसे भी वर्ड बोले होंगे इसने आपको, जो कभी इसने दुनिया ने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे, किसी इंसान ने इसको बोले, तुम्हारे पास कम पैसा है, तुम्हारे पास कम शक्ल सूरत है, तुम्हारे पास कम अर्निंग, या तुम्हारी लाइफ में कम पढ़ाई है, क्या तुम्हारी लाइफ में कि कम तुम्हारी जिंदगी में सहूलियात हैं, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा इसने भी, रिफ्लेक्ट कुछ ना कुछ ऐसे ही आपके किसी आपकी एक जैसे आपके वीक पॉइंट पे इसने कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिट किया होगा, क्योंकि इसको भी ऐसे ही मिला है, ठीक है। कुछ आपको भी हिट ऐसे ही किया गया इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत ज्यादा जैसे पेन में इसने अपने आप को पाया है, एक एहसास कमतरी, ठीक है, सेल्फ सबोटेज जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है वो। लेकिन डेस्टिनी चीजें बदलना चाहती है, डिवाइन ये सब कुछ बदलना चाहता है, एक फेज न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके पर्सन को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एम्पर एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा इस पर्सन को, ठीक है। इसको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, एक ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, या बहुत ज्यादा ये जैसे ऐसे एक्शन नहीं लेता, बहुत ज्यादा ये मतलब कि एक रश नहीं करता, ठीक है, स्टक है, ये रश नहीं करना चाह रहा, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट चाह रहा है, मतलब कि ये देख रहा है, डेस्टिनी ने कुछ इसके सामने लाके रखा है, इसकी मिरर इमेज इसके सामने लाके रखी है, इसको वहां जाना पड़ रहा है, इसको वहां लव फील हो रहा है जहां इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्मा कर दिया है, जहां इसने अपनी इमेज बहुत ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे कर दी है, लेकिन इसको पता है ये ऐसा नहीं है, इसको पता है इसके दिल में ये नहीं है, इसको पता है इसके दिल में लव है, इसके दिल में केयर है, इसके दिल में पीस है, ठीक है। ये आपका कभी बुरा नहीं जा सकता, ये आपका अगर अच्छा नहीं कर रहा था तो उसके दिल में बुरा भी नहीं है, आपको तकलीफ भी नहीं दे सकता, ये आपका वेल विशर है, इसने ये चीज़ हाइड करी, हमेशा छुपाई, आप इसको गलत इंसान समझे और हमेशा इससे दूर रहें, क्योंकि इसको लव से डर लगता है, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसका सेल्फ कहता है किसी पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है, किसी से एक्सपेक्ट मत करना, ये कहता होगा आपसे, मुझसे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ इस तरीके के वर्ड्स होंगे।
ये क्लियर कट यहाँ पर किसी तरीके की, यहाँ पर इस पर्सन को पता है पास्ट एंड हो चुका है, ठीक है, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, जो एंडिंग हो चुकी है उसके बाद एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इस पर्सन को मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए। जो एंडिंग आई है इस पर्सन का मेंटली सुकून, मेंटली पीस लेकर गई है। एटलीस्ट ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चाहे आप नहीं माने, लेकिन आप इस पर्सन का मेंटली एक ये बदसकून है, मेंटली तबाह हुआ हुआ, ये चाह रहा है इसको पीस मिले, सुकून मिले, ये आपसे माफ़ी मांगे, इसकी सोल को वो सुकून मिले, क्योंकि इसको पता है इसने किसी गलत इंसान के साथ उन लोगों का बदला लिया है। उन लोगों जो जो इसके साथ नेगेटिव कर रहे थे वो डिजर्व आप नहीं करते थे, ठीक है, वो सब कुछ आपने नहीं किया था। ये अपनी शेडो साइड देख पा रहा है, ये अपनी इसकी सेल्फ जो इसका जो एक सोल है ना, उसको पीस नहीं लेने देना, सुकून नहीं लेने दे रहा, इसकी शेडो साइड इसको बदसकून करके रखी हुई है, ये सब चीज़ों से निकलना चाहता है। इसको इसके लिए एंडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन इसके अंदर, तकलीफ है। आपने इसको मिरर करवाया, इसकी शेडो साइड दिखाई है, आपने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है कि देखो तुम कितने नेगेटिव हो, कितने तुम गलत हो, तुम ये आपकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसने आपको तभी आपकी गलतियां और नेगेटिविटी गिनवाई कि तुम में ये है, तुम में वो है, तुम में वो है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, क्योंकि इसको पीस नहीं मिल रहा, इसको मेंटली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इस पर्सन को हीलिंग चाहिए जो इसको नहीं मिल पा रही, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये अपनी एक शेडो साइड से निकलकर अपनी लाइफ में बिगनिंग करना चाहता है। स्ट्रेंथ लगेगी इसको हील करने में खुद को, ठीक है, स्ट्रेंथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, अब आप इसको हील करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्लो चलने वाला इंसान है, स्लो इतना कि जैसे स्टक ही है, चीज़ें मूवमेंट ही नहीं कर रही, आपको यही लग रहा होगा अभी भी। आपकी तरफ जब ये आ रहा है जस्टिस लेकर, बैलेंस लेकर, बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है, साइलेंट है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है। इसको आना आपकी तरफ ही है, ये आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहा है, लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता क्या करे, किस तरीके से एक्शन ले, इतना स्लो इसलिए है शायद रास्ते में कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई सिचुएशन इसको, इस पर्सन को आपसे रिलेटेड समझ में आ जाए। बैलेंस करना चाहता है किसी तरीके का ये पर्सन, ठीक है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस कायम करना चाहता है। राइट नाउ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? राइट नाउ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? टू ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। एक न्यू फेज स्टार्ट करना है, आपको टेक्स्ट करना है, इस पर्सन को मैसेज करना है, ठीक है, ये सक्सेस चाहता है अब इस सिचुएशन में। अब ये एक न्यू सर्कल ऐसा स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ जिसमें आपके साथ एक बैलेंस हो, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ कोई ऐसा फेज स्टार्ट, ऐसा साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। पास्ट साइकिल क्लोज हो गया, लेकिन ये पास्ट साइकिल से इसका एक्शन लेना, एक न्यू आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर देगी। राइट नाउ आपके पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को इमेजिन कर रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, स्टेबल, लेकिन पास्ट को एंड, ये चीज़ें, इसको कन्फ्यूजन को ये पर्सन एंड करना चाह रहा है, अपनी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाह रहा है, ये नेगेटिव जो ब्लॉकेजेस है ना, इसको एंड करना चाह रहा है, यही कन्फ्यूजन लेकर आ रही है ये। लेकिन ये आपको एक थोड़ा सा किंग टाइप पर्सनैलिटी, ये चाहेगा आप इसके तरीके से चलें। इस पास्ट को ख़त्म कर रहा है पर्सन, जो भी एक नेगेटिव एनर्जी थी ना उसको निकाल रहा है, एक सेलिब्रेशन की तरफ आना चाहता है, एक सेलिब्रेशन की तरफ मूवमेंट लाना चाहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, इस पर्सन का अल्टीमेटली प्लान है स्टेबिलिटी लेकर आना, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको थोड़ा सा ये पर्सन चाहेगा आप इसके तरीके से चलें। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है दो किंग है जो आपके साथ सिमिलर वे में आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। एक पास्ट है और एक न्यू है, लेकिन एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सन है, एक पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डिक्टेट कराने वाला, एक थोड़ा सा ऐसा हो सकता है मटीरियल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। दोनों आपके साथ मैरिज को विश करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ दो पर्सन है, एक पास्ट है, कोई एक न्यू है, ठीक है, बिल्कुल। ये दोनों आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट को और मैरिज को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, टेम्परेंस, बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है एक पास्ट है और एक न्यू है। आप किसी जब न्यू के साथ कनेक्ट होंगे या न्यू से आपकी बातचीत ही स्टार्ट होगी, तो पास्ट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाह रहा है, एक पैशनेटिव स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करने के लिए जब रेडी होंगे, कोई ना कोई इंसान आपको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखेगा, पैशनेटिव पर्सन जो आपको लेकर चलना चाहेगा इंसान। और एक पर्सन बहुत स्लो है लेकिन ग्राउंडेड है, कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न में से कोई पर्सन हो सकता है जो आपका पास्ट पार्टनर है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पहले आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, उसके बाद जब आप बिजी हो जाएंगे तब सडन उसके बाद आपकी लाइफ में आपका कोई पास्ट आ सकता है जो आपसे मैरिज और कमिटमेंट की ख्वाहिश करे, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहे। वो दोनों ही पर्सन एक जैसा ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ, फर्दर फ्यूचर के लिए बैलेंस,
हैप्पीनेस, हीलिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, किड्स, फैमिली, तो दोनों ही मुझे एक तरीके के ड्रीम देखते हुए नजर आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मिस भी कर रहा है, इस पर्सन को पता है क्या नेगेटिविटी है, क्या टॉक्सिसिटी है, आपका कर्मा खत्म हो चुका है, जिसने आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा, तकलीफ देखी, वो कार्मिक चीज़ें एंड हो चुकी हैं। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है सिचुएशन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। स्टैंड योर ग्राउंड, देखिए अपने अपने ग्राउंड्स को देखिए, अपने अपने आप अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। आपको जो आपको आपके लिए सही लगता है वो करें, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, मैंने कहा ना आपके पास चॉइसेस आपको मिलने वाली है, आपकी चॉइस होगी कि आप पास्ट को चूज करते हैं किसी न्यू को, ठीक है। मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ें बैलेंस रखें। आप किसी इमोशनल विड्रॉवल से बाहर आ रहे हैं, कोई इमोशनली हर्ट और पेन से बाहर आ रहे हैं, डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो आपकी लाइफ में हुआ वो डेस्टिनी डेस्टिनी ही कर रही थी, पावर, ठीक है। आप बैलेंस, ये डेस्टिनी का जो एक फेस खत्म हो रहा है, 3 दफ़ा मुझे यहाँ पर एक ही इंडिकेशन मिली, एक वर्ल्ड का कार्ड, एक फेस खत्म, एक न्यू स्टार्ट, लेकिन न्यू स्टार्ट आपको बैलेंस, आप उसमें बैलेंस में होंगे, ठीक है। न्यू स्टार्ट उन लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट लग रहा है जो बैलेंस में होंगे। एक्सीलरेटर मोशन, बहुत ज़्यादा विश करते हुए नजर आएंगे, आपकी विशेस कोई कम ट्रू होंगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ विशेष है। थ्रोट चक्रा, किसी का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, कोई किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक था, आपके पास पर्सन का हो सकता है, किसी का थ्रोट चक्र हील हो रहा है, कोई आपसे खुलकर बात करना चाहता है, किसी के साथ आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते थे। थ्रोट चक्र जब इस पर्सन का जो ब्लॉक था वो हील हो रहा है, ट्रुथ, इसको ट्रुथ सुनने को मिलेगा आपको इस पर्सन से, ठीक है। लाइट, आपको क्लैरिटी नजर आने वाली है, जिसके लिए आप स्टक हैं, जिसके लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, बैलेंस भी दिखेगा, आपको क्लैरिटी भी नजर आएगी, आपको किसके साथ मैरिज करनी चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेमोरीज ऑफ लव, आप किसी को याद करते हैं, इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी थी, पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहते थे, लेकिन आज आप इस टाइम फ्रेम पे आप इमोशनल, कहीं ना कहीं इमोशनली किसी के साथ आज भी कनेक्ट है, किसी की मेमोरीज आपके साथ आज भी बनी हुई है, लेकिन आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, रिलेशनशिप, रोमांटिक लाइफ को लेकर एक लाइफ क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको किसको चूज करना है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड, चॉइसेस अपनी मर्जी पे लें, जिसके साथ आप खुश रह सकें। अब वो न्यू हो, क्योंकि मुझे चॉइसेस अभी भी दिखी है, पहले भी दिख रही थी, 2 किंग हैं, कोई आपकी लाइफ में पास्ट है, कोई आपकी लाइफ में न्यू है, कोई 2 फीमेल है, कोई पास्ट है, कोई न्यू है, ठीक है। ऐसा हो सकता है न्यू वाले से आप पहले कनेक्ट हो, पास्ट वाला आपको बहुत ज्यादा हैप्पी देखकर, खुश देखकर आपकी लाइफ में फिर आपके साथ किसी मैरिज प्रपोजल को लेकर आए, ठीक है। ये 2 पर्सन है, तो किसी का थ्रोट चक्र हील हो रहा है, कोई आपसे ट्रुथ कहना चाहता है, कोई आपसे सच कहना चाहता है इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई क्लैरिटी देना चाहता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी मुझे किसी के साथ आपकी होती नजर आ रही है, लेकिन आपके बैलेंस होने के बाद, जितना आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे, वो पर्सन उतना डरेगा आपको खोने से, वो जब समझेगा मैंने खो दिया, उस दिन वो ट्रुथ बोलेगा, उस दिन वो सच बोलेगा, उस दिन वो आपको कनेक्ट करेगा, वो बोलेगा अब ये गया इंसान मेरे हाथ से, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी लाइफ से ही कंप्लीटली निकल गया, मेरी वजह से, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।